अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान एयरफोर्स एयरमैन की टेस्ट प्रिपरेशन करने वाले हैं, जिसके अंदर हम तमाम सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। इंग्लिश, मैथ, फ़िज़िक्स और उसके अलावा हम लोग जो है बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस कवर करेंगे, ताकि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स की भी तैयारी हो सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकें। फर्स्टली हम देखेंगे कुछ इंग्लिश के एमसीक्यूज़ देखेंगे, ग्रामर के एमसीक्यूज़ हैं। इनमें कुछ प्रपोजिशंस पुट करनी है, जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ही केम फ्रॉम कोहाट डैश मीट मी। ऑप्शंस दिए गए हैं टू, फॉर, फ्रॉम, बाय। ही केम फ्रॉम कोहाट टू मीट मी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, शी परचेज्ड अ ड्रेस डैश 15 रुपीज़। शी परचेज्ड अ ड्रेस ऑफ 15 रुपीज़, फ्रॉम 15 रुपीज़, फॉर 15 रुपीज़, ओवर 15 रुपीज़। शी परचेज्ड अ ड्रेस फॉर 15 रुपीज़। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 4 वाला, वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, द सीक्रेट इज केप्ट डैश टू फ्रेंड्स, यानी जो सीक्रेट है, जो राज है, वो दो दोस्तों के दरमियान में है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, अमंग, बिटवीन, फ्रॉम, विद। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बिटवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही इज सिटिंग डैश असलम एंड अकरम। वो सट असलम और अकरम के दरमियान बैठा है। तो इसमें क्या ऑप्शंस हैं, अमंग, बिटवीन, विद, इन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पर, बिटवीन। नेक्स्ट देखते हैं, द पेन इज डैश माई पॉकेट। पेन मेरी जेब के अंदर है। इन, ऑन, विद, अबव। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी करेक्ट है, इन। द पेन इज इन माई पॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बुक इज डैश द टेबल, ऑन द टेबल, इन द टेबल, इन टू द टेबल, फ्रॉम द टेबल। तो ऑन आएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, द बुक इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम गोइंग डैश स्कूल। आई एम गोइंग फॉर स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग फ्रॉम स्कूल, आई एम गोइंग ऑफ स्कूल। तो हमारा ऑप्शन नंबर टू वाला, ऑप्शन नंबर बी जो है टू, वो करेक्ट है, आई एम गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज एग्री डैश माई प्लान। ही इज एग्री विद माई प्लान, टू माई प्लान, ऑफ माई प्लान, या फ्रॉम माई प्लान। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, विद माई प्लान। Question number 9. We get dash early in the morning. We get over early in the morning. We get up early in the morning. We get up early in the morning. We get off. We get for early in the morning. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ। सी ऑप्शन क्या है, वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कायद आज़म वॉज गिफ्टेड डैश इंटेलिजेंस। कायद आज़म को गिफ्ट किया गया था किस चीज़ से, इंटेलिजेंस से। तो कैसे, क्या ऑप्शन आएगा, फॉर, विद, बाय, इन। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, विद। कायद आज़म वॉज गिफ्टेड विद इंटेलिजेंस। अच्छा जी, यहाँ पर हम देखते हैं कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन हैं। फिजिक्स के क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 11 है, इन एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ पावर इज। यूनिट ऑफ पावर बतानी है, एसआई सिस्टम है यानी सिस्टम इंटरनेशनल में पावर का यूनिट क्या होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, जूल, वॉट, एम्पियर, वोल्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, वॉट। पावर का यूनिट वॉट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी ये क्या आ गया। अच्छा जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ डैश एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक डैश और फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या चीज़ होती है फोर्स के साथ जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हुआ, एक तो मास, दूसरा एक्सिलरेशन। तो यहाँ पर हमारे पास मास तो है नहीं, तो एक्सिलरेशन ही होगा। एक्सिलरेशन एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड। किसी भी बॉडी का टर्निंग इफेक्ट क्या होता है, टॉर्क होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑप्शन में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो ऑप्शन देखें, टी इज इक्वल टू ए अपॉन वी एफ प्लस वी आई, ए टी इज इक्वल टू वी आई माइनस वी एफ, ए टी इज इक्वल टू माइनस वी आई माइनस वी एफ, ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ए टी यानी एक्सेलरेशन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऑप्शन में से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? मास, वर्क, वेट, डेंसिटी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, वेट।
नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मशीन इज कॉल्ड। किसी भी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज क्या कहलाता है? आउटपुट अपॉन इनपुट, इनपुट अपॉन आउटपुट, इनपुट और आउटपुट। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पर, आउटपुट अपॉन इनपुट। द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड डैश लॉ। अच्छा जी, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान जो रिलेशन होता है वो कौन सा लॉ कहलाता है? तो वो कहलाता है यंग्स मॉड्यूलस, हुक्स लॉ, कूलम्स लॉ, एम्पीयर्स लॉ। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हुक्स लॉ। स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान जो रिलेशन होता है वो हुक्स ने दिया था, यानी कि वो हुक्स लॉ कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो कैपेसिटी है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? मास पर, सेंट्रल डिस्टेंस पर, चार्ज पर या इंसुलेटर पर? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो कैपेसिटी है वो इंसुलेटर पर डिपेंड करती है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अच्छा जी, किसी भी कंडक्टर में जो चार्जेस का जो फ्लो है उसका रेट क्या कहलाता है? वो करंट कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, 20th क्वेश्चन है इसका फिजिक्स का। इन ए मैग्नेट अपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट। अच्छा जी, एक मैग्नेट के अंदर जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, कंडक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं भाई, अट्रैक्ट ईच अदर। कैसे अट्रैक्ट ईच अदर? देखें, अगर एक मैग्नेट है उसका प्लस और दूसरे मैग्नेट का माइनस आप करीब लाएंगे तो वो आपस में जुड़ जाएंगे, और अगर वहीं पर दोनों प्लस प्लस आप करीब लाएंगे तो वो जुड़ेंगे नहीं, वो दूर होना शुरू हो जाएंगे, रिपेल्जन करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैथमेटिक्स से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। द एरिया ऑफ अ सर्किल इज 54 सेंटीमीटर, यानी एक सर्किल है उसका एरिया कितना है? 154 है। हमें उसका रेडियस बताना है। अब जो सर्किल का जो एरिया होता है उसका एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसके अंदर से अगर हम चाहें तो रेडियस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? ए आ गया, देखें पाई, पाई कितनी होती है? 3.14। ठीक है, उसके बाद जो आर है, आर हमें पता करना है। तो आर हम कैसे पता करेंगे भाई? 3.14 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया हमने कि हमारे पास ये 154 आ रहा। तो 3.4 को हम 49 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 149 फिर 154 आता है। तो अब आप बोलेंगे कि सर आपने 49 कैसे आपको पता चला? तो सिंपल सा है, आप 154 को डिवाइड कर दें 3.14 से तो आपको आर स्क्वायर की वैल्यू इधर मिल जाएगी। ठीक है, जब आर स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी तो सिंपल है, हमारे पास आर स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे, इसके ऊपर रूट लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 7। तो हमारा आंसर 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखते हैं, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, इस चीज़ की वैल्यू हमें बतानी है। एक्स वाई हमें 2 दे दिया है, एक्स प्लस वाई 3 दे दिया। इस चीज़ का जो फार्मूला है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो फार्मूला है वो बराबर होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, अब हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू क्या दी हुई है? हमारे पास 3 दी हुई है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2। की वैल्यू क्या दी हुई है? हमारे पास 2 दी हुई है। तो ये क्या हो जाएगा? 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 2 ज़ा 4। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, 0.000541। अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में मतलब इसके जो ज़ीरो हैं उनकी वैल्यू पावर में लिखी होनी चाहिए। जैसे ये ज़ीरो इधर हट गए तो ये 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर में होनी चाहिए वैल्यू। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसका बड़ा ही सिंपल तरीका है। आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में जब भी है ना, ये पॉइंट लगा हुआ है एक शुरू में। ठीक है, इस जो पॉइंट है इसको आपने शिफ्ट करना है। पहला डिजिट जो भी नंबर होगा ना ज़ीरो के अलावा, ज़ीरो को हटा के जो भी पहला नंबर दिया हुआ होगा, ये कितने ज़ीरो हैं? 3 ज़ीरो हैं, इनको आप लोग हटा दें। उसके बाद पहला डिजिट जो भी है उसके बाद आपने पॉइंट लगा देना है। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे? ये ज़ीरो हटा दिए, पॉइंट लगा दिया।
अब ये कितना आगे गया देखो, ये जो पॉइंट था शुरू में ये कितना आगे गया, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 4 डिजिट आगे गया, ठीक है। तो 5 पॉइंट आगे, 5 के बाद क्या था, पॉइंट के बाद 4 1, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 लगाएंगे और ये इधर कितना डिजिट आगे गया था वो लिख देंगे -4, ठीक है। 4 -4 इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। अब आप बोलेंगे माइनस क्यों लगाया, जब देखें राइट से लेफ्ट पे जा रहे हैं ना हम, ये राइट है, इधर से हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, ये लेफ्ट है, इधर से हम राइट की तरफ जा रहे हैं। तो जब भी लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो माइनस में पावर लगेगी, और जब राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो प्लस में लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट में राइट की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है फाइंड दी ऑर्डर, ऑर्डर बताना है हमें इस मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स के अंदर कितने रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। तो 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, 2 × 3। इफ़ राइट एंगल इस ट्राइंगल, अच्छा इफ इन अ राइट एंगल ट्राइंगल साइन थीटा, साइन थीटा का जो फॉर्मूला है वो बताना है। साइन थीटा और आगे कॉस थीटा एंड टेन थीटा, इन तीनों के फॉर्मूले बताने हैं। तो बड़े सिंपल है, इसको याद करने के लिए मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, वो आप लोग समझ लेना। सम पीपल हैव curly brown hair till painted black। ये सेंटेंस आपने याद कर लेना है, इसके ज़रिए से आप इनका फॉर्मूला बना सकते हैं। अब देखें सम में जो एस है ये साइन को शो करता है, और साइन का फॉर्मूला क्या होगा, पीपल हैव यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये सही है, इसका फॉर्मूला हो गया। फिर उसके बाद जो हमारा कॉस थीटा है, उसके बाद ये कॉस थीटा की बात हो रही है यहाँ पे, करली ब्राउन हेयर, यानी करली बराबर है कॉस, कॉस बराबर है ब्राउन हेयर, यानी बी अपॉन एच के। बी अपॉन एच क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस ब्राउन बराबर होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। फिर टिल पेंटेड ब्लैक, ये फॉर्मूला कई लोगों ने पढ़ा भी होगा। फिर टिल जो है, टी जो है ये 10 के लिए यूज़ हो रहा है, ये बराबर होगा पेंटेड ब्लैक यानी पी अपॉन बी के, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। तो टी इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। ये इन तीनों सवालों का आंसर होगा। मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ पर कॉस थीटा का क्या हुआ, कॉस थीटा का जो आंसर है करली ब्राउन हेयर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑप्शन डी टेन थीटा का यानी टिल पेंटेड ब्लैक था, तो पी अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो इस तरीके से हमने सवाल किए, ठीक है। 3 × 2 + 2, ये इजी है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है, 3 2 6, 6 में 2 ऐड करें तो 8, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन, सम ऑफ दी, अच्छा 29th क्वेश्चन है, सम ऑफ दी एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, अच्छा ट्राइंगल का जो अंदर के एंगल होते हैं उनको अगर प्लस करें तो क्या आंसर बनता है, 180 डिग्री। ट्राइंगल के टोटल एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 7, एक सर्कल है, ठीक है, इसका रेडियस 7 है, ठीक है, ये रेडियस है, ये 7 है। अब हमें बताना है सरकमफेरेंस क्या होता है। अब जो सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है ना, ये होता है 2πr, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है सरकमफेरेंस का। अब इधर हम लगा देंगे c इज इक्वल्स टू 2, पाई की वैल्यू क्या है 3.142, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, आर हमें दिया हुआ है रेडियस 7, ठीक है। तो इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 44, ऑप्शन नंबर बी आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर कुछ हम देख लेते हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चंस देख लेते हैं बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, जिन्होंने मेडिकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक यूनिट ऑफ अ लाइफ इज़, अच्छा मुझे बायोलॉजी आती नहीं है, बस मैं आंसर्स बताऊंगा, समझा नहीं सकूंगा, ठीक है। तो बेसिक यूनिट, लाइफ का बेसिक यूनिट क्या होता है, सेल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, द पावर हाउस ऑफ अ सेल। अब जो सेल होता है उसका पावर हाउस क्या चीज़ होती है, तो ऑप्शन नंबर सी होता है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सेल। ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि सेल का पार्ट नहीं है,
साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, क्लोरोफिल, राइबोसोम। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्लोरोफिल। नेक्स्ट देखते हैं, रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन, रेड ब्लड सेल किस चीज़ में बनते हैं? लिवर में, हार्ट में, बोन मैरो में, किडनी में। तो हमारे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बोन मैरो। द ह्यूमन हार्ट हैज़ हाउ मनी चैम्बर्स, ह्यूमन हार्ट जो होता है इंसानी दिल, उसके कितने चैम्बर्स होते हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जो कि है 4। नेक्स्ट देखते हैं, विच वाइटामिन इज प्रोड्यूस बाय सनलाइट इन द ह्यूमन बॉडी, सूरज की रोशनी से जो वाइटामिन प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में, वो कौन सी वाइटामिन होती है? ए, बी, सी, डी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जो कि है वाइटामिन डी। नेक्स्ट देखते हैं, हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन, हीमोग्लोबिन किस चीज़ में पाई जाती है? WBC यानी वाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा में, RBC यानी रेड ब्लड सेल, या प्लेटलेट्स में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, RBC। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑर्गन प्योरीफाइज ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी, ऐसा कौन सा ऑर्गन है इंसानी बॉडी में जो कि खून को जो है प्योरीफाई करता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, हार्ट, लिवर, किडनी, लंग्स। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, किडनी। नेक्स्ट देखते हैं, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय किडनी, लिवर, पेनक्रीज, स्टमक। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, पेनक्रीज। नेक्स्ट देखते हैं, लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज, अच्छा ह्यूमन बॉडी का जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है? हार्ट, लिवर, स्किन, ब्रेन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, स्किन। तो स्टूडेंट यही थे आज के हमारे क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। और एक आप लोगों से गुजारिश थी कि आप लोग जब टेस्ट देने जाएं तो जो एक्सपीरियंस हो वो लाजमी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप नंबर में, यहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मैं इधर लिख देता हूँ, 033181021117। इस नंबर पे आप लाजमी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा ताकि हम उसकी वीडियो भी बना सकें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।